बिहार की सियासत में इन दिनों गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। चुनावी मौसम की दस्तक होते ही राजनीति के मैदान में बयानबाजी का पारा चढ़ने लगा है। इस बार चर्चा का केंद्र बना है पटना स्थित जदयू का दफ्तर, जिसके बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और इस पर तंज कसते हुए चुनावी से रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पीके ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर अपने बेबाक अंदाज के बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, नवंबर के बाद ये जदयू का दफ्तर नहीं बल्कि भाजपा का दफ्तर हो जाएगा। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, न जदयू कोई पार्टी के तौर पर बचेगी। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला सीधा एनडीए बनाम जनसुराज होगा। यानी एक तरफ सत्ता में बैठी एनडीए की पुरानी मशीनरी और दूसरी तरफ पीके की जनसुराज की नई लहर जो बदलाव का दावा कर रही है। अब सवाल उठता है कि जदयू दफ्तर के बाहर मोदी का पोस्टर लगना क्या सिर्फ एनडीए की एकजुटता का प्रतीक है या वाकई वो संकेत है जिसकी तरफ पीके इशारा कर रहे हैं। बता दें, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, तो फिर वापस भाजपा के साथ। इस पलटीबाजी की वजह से जनता के एक हिस्से में उनके प्रति विश्वास डगमगाया है। पीके इसे खुलकर चुनौती दे रहे हैं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। जनसुराज का मॉडल साफ है, राजनीति को सेवा बनाना, नेताओं को जवाबदेह बनाना और युवाओं को नेतृत्व में लाना। लेकिन क्या बिहार की जनता वाकई इतने वर्षों के पुराने ढर्रे को छोड़कर पीके को मौका देगी? मोदी आज भी बिहार में एक बड़ा चेहरा है। जदयू के पास जब खुद का जनाधार कमजोर हो रहा है तो भाजपा की लोकप्रियता के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश स्वाभाविक है। लेकिन पीके का दावा है कि यह पोस्टर दरअसल जदयू के राजनीतिक अंत की शुरुआत है। उन्होंने चुटकी ली है। जिनके पास अपने नेता का चेहरा दिखाने लायक नहीं है, उन्हें पता है कि चुनाव में मोदी ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। पर इस बार जनता अब चेहरे नहीं, काम देखेगी। बिहार की राजनीति में अब तीसरे मोर्चे की बात जोर पकड़ रही है। पीके का दावा है कि इस बार न आरजेडी मुद्दे पर है, न कांग्रेस संगठन पर है। ऐसे में असली टक्कर एनडीए और जनसुराज के बीच होगी। सियासी पंडित भी मानते हैं कि पीके की रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने जब रणनीतिकार की भूमिका निभाई तो कई राज्यों में चमत्कार किया। अब जब वो खुद मैदान में है तो मुकाबला दिलचस्प हो चला है। अब ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या नीतीश युग का अंत करीब है या फिर भाजपा के साथ मिलकर एक बार फिर से सियासत की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे? जवाब नवंबर में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और शायद ये महज पोस्टर का नहीं, सत्ता के अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन। जदयू दफ्तर में मोदी जी का तस्वीर लगा है। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है। भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू आप हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे। लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे। लोगों ने क्या कहा? भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है। क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है। जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है।